ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीसी है 1960 की, पिताजी की टीसी भी भाई साहब लेकर आ गए हैं। आप देख लीजिए, हल्द्वानी अब्दुल हमीद। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। हमें यहाँ पे मालिकाना हक भी मिलेगा, इंशाअल्लाह हमें मालिकाना हक मिलेगा। हमारे पास साक्ष्य हैं, रेलवे के पास साक्ष्य नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे, आप इन्हें देखिए और इनको देखकर आप बताइए कि धर्म और मजहब दिख रहा है कहीं। अगर आप धर्म और मजहब के नाम पर आज इनके साथ ऐसा करेंगे तो इनके दिमाग में चीज़ें पनपेगी। आप सभी लोगों को जो घर है वो खाली करने पड़ेंगे, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा और उसकी वसूली भी आप लोगों से की जाएगी। सर, ये जो तानाशाही कहेंगे इसको आप, या फिर ये रेलवे की ज़मीन है, या फिर इसे आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सबों को राहत दी। जो हमारे स्कूल भी टूटे थे, मदरसे भी टूटे थे, हम पढ़ाई का करते, अब सबों की मेहनत की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया, हम अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बनभूलपुरा जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था, वो इसलिए कि ये ज़मीन जो है अवैध है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो अवैध है। सोशल मीडिया पर अगर आपकी नज़र रहती है तो आपने देखा होगा कि इनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जो कुछ मन में आया जिसके उन्होंने बोला। लेकिन ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। अगर ये ज़मीन अवैध है तो यहाँ ये विद्यालय क्यों है? यहाँ पर आप देखें कि पानी की टंकी आपको दिखाई दे रही होगी। ये पानी की टंकी यहाँ क्यों है? सरकार अवैध ज़मीन पर सरकारी स्कूल कैसे बना रही? क्यों? क्योंकि ये कल तक जो ज़मीनें हैं ये अवैध नहीं थी और आज ये ज़मीनें अवैध हो गई हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी कहे आप, उनके खिलाफ नहीं जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो शांत बैठे, उसके बावजूद भी इन सभी लोगों के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। उसकी वजह आप जानते हैं, हो सकता है आप इनकार कर दें, लेकिन उसकी जो वजह है, जो यहाँ के लोग भी मानते हैं, जो तमाम लोग मानते हैं बात, कि ये सभी सरकार को वोट नहीं देते हैं, ये बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ये सभी कांग्रेस के वोटर हैं। आप सभी लोग इस तरफ आ जाइए, जितने भी लोग उस तरफ खड़े हैं वो सभी इस तरफ आ जाए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों को, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें घर मिला है, तो अब आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों किया गया? जो ज़मीन अवैध है वहाँ लोगों को आवास क्यों मिल रहा है? कल तक ये सारी व्यवस्थाएं, जो यहाँ पर सीवर लाइन भी है, पानी के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी है, यहाँ पर सारी चीज़ें, अगर आप आएंगे बनभूलपुरा में तो आप एक नज़र में पहचान नहीं पाएंगे कि मैं कहीं अवैध जगह रह रहा हूँ। यहाँ पे कोई टेंट लगाकर नहीं रह रहा, यहाँ पर कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है। आप एक बार ज़रा तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर पक्के पक्के मकान हैं, 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला मकान है। तो जब ये लोग अपनी कीमत, अपनी जो खून पसीने की कमाई है उससे घर बनवा रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? क्या रेलवे तब सो रही थी? रेलवे को नहीं पता था कि हमारी ज़मीन कितनी है? और रेलवे ने उस वक्त पर क्यों नहीं सीमांकन किया? क्यों नहीं वहाँ पर तार लगा दिए गए कि यहाँ तक हमारी ज़मीन है, आप इस तरफ ना आए, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा? कल तक ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थी। आज कोर्ट ने भी कहा कि नीलामी में जो घर खरीदे गए हैं उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है रेलवे को, राज्य सरकार को, और नोटिस भी भेजा है। यहाँ पर तमाम सारे लोग खड़े हैं। अभी यहाँ पर इस स्कूल से पढ़े हुए एक भैया है हमारे, कहाँ गए वो? उन्होंने एक कागज़ भी इनके पास है। यहाँ पर आप देखिए कि ये टीसी है ना, ये कब की है? ये 1960 की मेरे पिताजी की है। अच्छा, ये मेरी टीसी है। 19, ये कब की है? ये इसका समथिंग। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीसी है 1960 की, पिताजी की टीसी भी भाई साहब लेकर आ गए हैं। आप देख लीजिए, हल्द्वानी अब्दुल हमीद, ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर आप देखिए एक बार, ज़रा इस पर अच्छे से आप नज़र दौड़ाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख पाएंगे बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ यहाँ पर आप ये देखिए, निवास स्थान तक इस पे लिखा है। नंबर जो है 15 नंबर गली है। ये ला का क्या मतलब हुआ? लाइन नंबर 15। अच्छा, और लाइन नंबर 15 है, बनभूलपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। भैया कैसे रह रहे हैं? फिर ये सारी चीज़ें, जो स्कूल है, ये सब कैसे है? इसका जवाब आप भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें पता है आप भी चुप रहेंगे, क्योंकि जो डर यहाँ के लोगों में है वही डर आप पे भी है। अच्छा, फैसला भले ही आ गया है इनके पक्ष में, स्टे भले ही लग गया है, लेकिन डर अभी भी इन सभी के मन में है। किस बात का? क्योंकि ये आज से नहीं है, ये भाई साहब जब जन्म भी नहीं हुआ होगा इनका, तब से ये लड़ाई चली आ रही है। जब हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे और दादाजी की दाढ़ी भी नहीं पकी होगी, ये लड़ाई तब से आ रही है। जी, मैं इस स्कूल में 1966 में पढ़ा हूँ जी,
और उसके बाद ये जब छोटा बढ़ गया स्कूल हाँ। तो हमने इंटर कॉलेज उसमें पहुंचाया, वहाँ हाई स्कूल पहुंचाया हमने, वहाँ जूनियर हाई स्कूल। यहाँ कम पड़ गई जगह तो वो जूनियर हाई स्कूल है वो सामने, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ वो। उसके बाद वहाँ पे हमने पढ़ाई करी अच्छा है। एक चीज बताइए, स्टे तो लग गया सर जी, सर जी मेरी बात सुनिए, स्टे तो लग गया। इससे पहले भी रेलवे की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ये जमीन जो है, क्या लगता है कि ये ज्यादा रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है, लोगों को कुछ थोड़े खुशी हुई है, राहत मिली है, तो अब आगे जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे उसको सबको मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि कुछ युवा भी हैं। युवाओं को चिंता होनी चाहिए रोजगार की, उन्हें चिंता होनी चाहिए शिक्षा की, लेकिन यहाँ के युवा जो है बनभूलपुरा के, वो चिंता कर रहे हैं अपने घर की, मकान की, जो इनके बाप दादाओं ने बनाया था, जो इनकी ज़मीन है उसकी चिंता कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है भैया? हमें बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने स्टे दिया, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जाके स्टे दिया है। अब हमें ये सफलता की पहली सीढ़ी है, हमें यहाँ पे मालिकाना हक भी मिलेगा, इंशाअल्लाह हमें मालिकाना हक मिलेगा। हमारे पास साक्ष्य हैं, रेलवे के पास साक्ष्य नहीं है। बस हमें सरकार से इतनी नाराज़गी है कि सरकार ने यहाँ मौन रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनका नाम कहते हैं उनके समर्थक धाकड़ धामी, वो यहाँ पे अपना धाकड़ पने की जो बोली है वो मौन रहे। यहाँ पे क्या कहते हैं मेयर है जोगेंद्र रोतेला, यहाँ पे आवास विकास में रेलवे जाता है तो वो रोक लगा देते हैं, लेकिन भरमूलपुरा में आता है तो वो रोक नहीं लगाते हैं। यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं वो इस तरह का, और हमें रोक दिया बोला जाता है। जो आवास विकास की जमीन है वो भी उसमें रेलवे दावा कर रही है कि हमारी, वो भी रेलवे, लेकिन वहाँ जब पहुँचते हैं अधिकारी तो जो मेयर है वो भगा देते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं वहाँ पे, और रेलवे के खिलाफ मेयर साहब भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेयर साहब मौन रहते हैं। मतलब आवास विकास की जमीन के लिए सभी लोग खड़े हैं, और आप लोगों के साथ? हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, हमारे साथ यहाँ के पास विधायक खड़े हैं जो यहाँ के सुमित हरदेश हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे आप इन्हें देखिए और इनको देखकर आप बताइए कि धर्म और मजहब दिख रहा है कहीं? अगर आप धर्म और मजहब के नाम पर आज इनके साथ ऐसा करेंगे तो इनके दिमाग में चीज़ें पनपेगी। कल ये जब बड़े होंगे और अपने दादा से, अपने पिताजी से, अपने अब्बू से पूछेंगे कि हमारा घर कहाँ था और उसे क्यों उजाड़ा गया, तो वो लोग बताएंगे कि हमारे साथ कैसे साजिश हुई है। फिर इनके दिमाग में पनपेगा कि हाँ, मजहब और धर्म हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ मिलजुल कर साथ रह रहे हैं, अगर उन्हें ऐसे ही साथ में रहने देंगे तो आज यहाँ पर पता चलेगा अब्दुल भी साथ खेलेगा, राम भी साथ खेलेगा, रहीम भी साथ खेलेगा। लेकिन आप धर्म और मजहब के नाम पर साहब इस तरीके से राजनीति करेंगे, द्वेष फैलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि नफरत फैलेगी और हिंसा भी होगी। लेकिन जो लोग शांति से रह रहे हैं उन्हें आप शांति से रहने दीजिए। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं सभी अपना कागज दिखा रहे हैं, लेकर सामने आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप तब भी नहीं सुन रहे हैं। कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई, लेकिन अब भी आपके समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि आगे भी इस तरीके की लड़ाई जो है वो चलती रहेगी? जी, लड़ाई चलती रहेगी। हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ी बधाई देते हैं और उनको बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी उन्होंने सुनी है। लोग अंग्रेजों के ज़माने के लोगों के पास पढ़ते हैं, यहाँ 4-4, 3-3 इंटर, यहाँ पे एक इंटर कॉलेज भी है, सरकारी स्कूल है, सरकारी बैंक है, निगम सब हमसे यहाँ टैक्स लेती है, सीवर अभी बिछी है। रेलवे की जो भूमि है, जो रेलवे की जगह थी, वो एक ज़माने में हमने सुना है, अपने ज़माने में 50 साल की मेरी उम्र हो गई है, लोग 70 साल से 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम यही अंत फैसला हमने बहुत बधाई देते चाहते हैं। लोगों ने उन्होंने यही फटकार मारी, राज्य सरकार को भी फटकार मारी, रेलवे को भी मारी है, हाई कोर्ट को भी फटकार मारी है। और हम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी बड़ा अपना रोल रहा है, आपने परेशानी हमारी दिखाई है। लेकिन इसमें हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अंजाम जो भी होगा हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने और राज्य सरकार के इशारे में जो फैसला दिया था उसको थप्पड़ पड़ गया करारा वाला सुप्रीम कोर्ट से, हम उसको बधाई देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट वाले बधाइयों को। अच्छा दादा, आप बताओ कि जब यहाँ पर लोग पूछते हैं, बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो क्यों आप बताते हैं कि हाँ, क्यों सरकार आपके साथ ऐसा कर रही है, क्यों ये सारी ज़मीनें अवैध घोषित की जा रही हैं? सर ऐसा है ना, यहाँ पर जब पहले से ही क्या नाम ये मामला उठता चला आ रहा है, हर साल जब वोटों का टाइम आता है तो ये मामला उठता है। ये वजह ये है मेरे ख्याल से, यहाँ पे कांग्रेसी वोट ज्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है बस। यानी कि आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, इसी वजह से उनके निशाने वोट बराबर के पड़ते हैं दोनों पार्टी को। क्यों निशाने पर है? पता नहीं जाने क्यों निशाना बना देते हैं, घूम फिर के यहीं का निशाना बनाते हैं। और ये हर जब वोटों का टाइम आता है यही होता है।
तो क्या आपको ये लगता है ये कि हाँ आप मुसलमान हैं इस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? ना ना, ऐसा भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सब साथी साथ में मिलकर हर सरकार साल क्यों ऐसा कर रही है फिर आप लोगों के पता साथ? नहीं साहब, समझ में नहीं आ रहा है। कोई यहाँ पर सरकारी बंदा कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। जैसे नगर पालिका के लोग आते हैं हर जगह, क्या नाम, कोई बात होती है सब जने खड़े हो जाते हैं वहाँ पे मिलजुल कर। यहाँ पे कोई नहीं आया अभी इन 7 दिनों में। हम सब इतना लोग परेशान हैं, ये लगा लो रोजगार अपना कारोबार छोड़ के सिर्फ इसी धरने पे बैठे कि इस सूरत से सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला सुने और हमारे लिए बढ़िया सा बढ़िया फैसला निकाले। नए साल को 5 दिन हो गए हैं दोस्तों, और इस संघर्ष को भी 5 दिन हो गए हैं। 1 तारीख को फैसला आया था और अखबारों में पता चला कि हाँ मुनादी भी करवाई गई कि आप सभी लोगों को जो घर है वो खाली करने पड़ेंगे, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा और उसकी वसूली भी आप लोगों से की जाएगी। सर ये जो तानाशाही कहेंगे इसको आप, या फिर ये रेलवे की ज़मीन है, या फिर इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो आप भी देख रहे हैं। इससे पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ आपको। मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब ये रेलवे की तानाशाही तो है। पहले बताता है 29 एकड़, फिर बताता है 36 एकड़, फिर बताता है अब 80 एकड़ पे आ गया। तो ये तानाशाही नहीं है तो ये क्या है? और ये हाई कोर्ट ने भी जो है हमारी सुनवाई नहीं करी थी, जिसमें हाई कोर्ट को हमने अपने कागज़ और दस्तावेज भी पेश किए गए थे। तो एक तरफा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को फैसला दे दिया कि 7 दिन का समय दिया गया था आप लोगों को कि खाली करना है। जी बिल्कुल 7 दिन का समय दिया था, जिसमें आप देख रहे हैं कितनी कड़ाके की ठंड है। 7 दिन में कहाँ कौन जाएगा? और ऐसा भी नहीं होगा कि 7 दिन में हम यहाँ चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ 7 दिन से नहीं रह रहे हैं, हम यहाँ 70 और 80 साल से रह रहे हैं। क्या आप लोगों को व्यक्तिगत नोटिस मिली थी? बिल्कुल नहीं मिली थी। कैसे फिर खबर हुई? नहीं, नोटिस मिले। नोटिस ऐसे मिले कि इन्होंने जो है बिजली के बिल के द्वारा, मकान के टैक्स द्वारा, आज से जो 10-10, 15-15 साल पुराने लोग यहाँ से चले गए दुनिया से, तो उनके द्वारा भी उनके नाम के भी नोटिस भेजे गए। कोई ऐसा नहीं था कि इस बारे का सर्वे हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। कोई सर्वे वर्वे नहीं हुआ है? कोई सर्वे नहीं हुआ था। हाँ। बस ये इसी जल संस्थान द्वारा, विद्युत विभाग द्वारा इनके जो बिजली बिल होते हैं, जैसे पानी का टैक्स हुआ, बिल हुआ है नहीं, जमीन हाउस टैक्स हुआ, तो उसी द्वारा इन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे, जिसमें से कुछ लोगों की मौतें हो गई, उनके भी द्वारा उनका भी नाम का भी नोटिस जारी कर दिया गया था। अच्छा ये बताइए कि अभी 7 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। 7 तारीख को तो देखने वाली बात होगी कि हाँ क्या कुछ फैसला रहता है, क्या क्या कुछ बातें होती हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर आगे भी इस सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है, रेलवे के द्वारा प्रयास किया जाता है आप लोगों को हटाने का, क्या करेंगे फिर? अभी तो 7 तारीख तक कुछ होना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख को भी हमारे हक में फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ने हमें स्टे दिलवाया, और जब स्टे दिलवाया है तो आगे भी हमारे हक में फ़ैसला होएगा। और यही बात हम कहना चाहते हैं, तमाम सीमा तय है कि यहाँ तक रेलवे की ज़मीन है? कहाँ तक है, कहाँ लगा दिया? पहले क्या नाम, रेलवे कहती है हमारा 25 एकड़ है, फिर 78 एकड़। ऐसा केस कौन मान लेगा ये बताइएगा? ये स्टेशन ही है, और ये कौन सा न्याय है कि जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ 50 फीट और बनमुलपुरा में आता है 800 फीट? ये कौन सा वो है, ये बताइए आप। और हम जी दादा बताइए, आप इस तरफ आ जाइए थोड़ा। जी क्या कह रहे हैं? वो रेलवे की जो ज़मीन है वो सारा ग्राउंड है, जो पीछे है वो सब रेलवे की वो ही ज़मीन है, बाकी कुछ नहीं है इनका। कभी कितना कहते हैं, कभी कितना कहते हैं, ना नाप हुई ना कुछ हुआ। ये सब उनका कुछ नहीं है। कोई नाप आप अभी तक? कोई नाप नहीं है, कुछ नहीं है। बिना नाप के सब नाप दिया, सैकड़ों एकड़ ज़मीन नाप दी, कुछ नहीं है उनका। तो कोई आया नहीं था पैमाइश के लिए कि कहाँ से कहाँ? सब हवा में बातें हो रही हैं, सब हवा में बातें हो रही हैं। मतलब बस बैठे बैठे सुबह सोकर उठे अधिकारी और लगा कि नहीं आज 29 एकड़ नहीं, आज 78 एकड़ होना चाहिए। सब बैठे बैठे सब ये बैठे बैठे हो रहा है, कोई कुछ नहीं है, कोई नाप नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब अपनी उनकी बनाई हुई जो है। अच्छा क्या मन में अभी भी डर है कि हाँ आगे भी इस तरीके की सरकार की तरफ से कोशिशें जो है वो जारी रहेंगी हम लोगों को हटाने की? अब देखिए आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज गए हैं, अब बाद में पता लगता है क्या होता है 7 तारीख के बाद। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ,
जी हम ये कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सबों को राहत दी। जो हमारे स्कूल भी टूट रहे थे, मदरसे भी टूट रहे थे, हम पढ़ाई का करते, अब सबों की मेहनत की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। हम अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, घर में जब आप अब्बू से पूछते हैं कि अब्बू क्यों हटाया जा रहा है हमें, क्या बताते हैं वो? तो बताते हैं अभी तो हमने पूछा ही नहीं, अपने अब्बू से जब पूछेंगे। अच्छा तो ये बताओ फिर क्या तुम्हें कुछ पता है कि क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से? आप लोगों को क्यों कहा जा रहा है आप मकान खाली करो, घर खाली करो? रेलवे की जगह है ये। रेलवे की जगह है जी। हाँ, तो आपने घर पे पूछा नहीं कि रेलवे की जगह पे क्यों घर बना लिया? तो रेलवे की जगह पे भी पूछ जाते। हाँ। जब रेलवे की जगह है नहीं तो क्यों बताते रेलवे की जगह? हाँ। जब है ही नहीं रेलवे की जगह तो क्यों गए हम रेलवे की जगह पे बनाया हमने। शुक्रिया कब से लोग बसे हुए हैं यहाँ पे। कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने हमें स्टे दिया 7 फरवरी तक का। हम रात में थोड़ी बसे गए हैं, वैसे क्या इतने सालों से जब तक आँख खुली हुई थी वैसे थोड़ी आ गए हम रात में घर बनाने। बहुत पहले, बहुत सालों से 1937 से चल रही थी ये बात, जब न सुनी गए थे सुप्रीम कोर्ट से। अब बताया रात में, वैसी रात में अंधेरे में थोड़ी आ गए हम। देखिए कि 100 साल पुरानी जगह है ये। जी एक चीज़ आप देखिए इधर दोस्तों कि इनके हाथ में चिंता इस बात की होनी चाहिए हमारी पढ़ाई कैसे पूरी हो और हमारे परीक्षा में नंबर कैसे अच्छे आए, लेकिन इन्हें चिंता इस बात की है कि हमारा घर कैसे बचेगा। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी मजहब के लोग हों, उनके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक, महिलाएं सब आज यही सोच रहे हैं कि हाँ ये लड़ाई आखिर कब ख़त्म होगी और कब तक इसी तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पर देखें 2 और बच्चे हैं, क्या नाम है? मोहम्मद रैयान। अच्छा ये बताओ बाबू कि आप लोगों को अगर हटा दिया जाए तो आप कहाँ जाओगे? कुछ आपके दिमाग में चलता है कि अगर मान लो सरकार में यहाँ से हटा देती है तो? सरकार खुद जगह देगी। सरकार खुद जगह देगी जी। हाँ, तो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो हमें पहले से थी कि हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि हमारा ही फैसला होगा। हमने पहले से अल्लाह के ऊपर भरोसा रख रखा था, हमें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत के लिए। तो दोस्तों आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सरकारी बैंक है, सरकारी स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है, वहाँ पर सरकारी योजना के अंतर्गत लोगों को फायदे भी मिल रहे हैं। जो भी उपभोक्ता हैं यहाँ पर बिजली का बिल उनका आ रहा है और पानी का बिल आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे जो है अपना कोई सीमा नहीं तय कर रहा है और वो कभी 29 एकड़ बता रहा है, कभी 30, कभी 25, कभी 50, कुछ भी अभी कोई क्लियरेंस नहीं है कि कितनी ज़मीन रेलवे की है। और इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। आपने देखा होगा वो सारा पूरा मामला क्या कुछ रहा। बहरहाल बनभूलपुरा के बारे में, हल्द्वानी की जो ये मामला है, जो ये चर्चा में बना हुआ, पूरे देश के लोग जो सोच रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।